आज के आनंद की जय। श्री शांति धाम उदासीन आश्रम लोचा प्याग नंगला दयाराम हर प्राणी के जनहित के लिए जीवन कल्याण दर्शाते हुए प्राणी कैसे अपने कर्मों को भोगता है, आज राय प्रसंग की कहानी सुना रहे हैं जो हरिश्चंद्र को भरना पड़ा। ऐसे ही बाप अगर शराब और जुआ खेल के ज़मीन बर्बाद कर देता है तो बच्चों को भोगना पड़ता है। जो परमात्मा करता है वो तो अच्छा करता है, पर हमको भी कर्तव्य करना चाहिए। तो आज हम राया प्रसंग की एक छोटी सी कहानी सुना रहे हैं। ऐसे ही भगवान की कृपा से एक कसाई और एक गाय को मारता हुआ जा रहा। एक कसाई गाय को मारता हुआ जा रहा तो एक संत बैठे थे, वो बैठे थे, वहीं होके गाय निकल गई। तो बाबा जी बोले, वो कसाई बोला कि महात्मा यहाँ होके गाय निकली, कहाँ गई? उन्होंने कही भाई मैंने नहीं देखा ना, मैं जानता हूँ। ये परमात्मा की कृपा है, जिससे देखा हो उसे बूझ ले। क्या किसने देखा है? कि आँखों ने देखा है, आँखों को बूझ ले, पर मैं नहीं जानता हूँ। देखो प्राणी कैसे बचता है, अपने को बचाओ। जो होशियार इंसान होते हैं वही पाप से बच सकते, न पाप तो तत्काल हो ही जाता है। तो भगवान कृपा से जब उन्होंने कही कि माए महाराज हमने गाय प्रभु नहीं देखी तुम्हारी, किधर गई, क्या हुआ? तो माया रूपी परमात्मा की कृपा पार होती तो फिर गाय ने झलक दिखी और फिर गाय भाई धरी। वो कसाई उसके पीछे फिर भाग गया, महात्मा को छोड़ दिया और कसाई फिर भाग दड़ा। भागते 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 राजा त्रिशंक अपने बैठे बैठे भजन कर रहे थे। राजा त्रिशंक भजन कर रहे थे बैठे बैठे, तो वहाँ होके गाय निकल के सन के खेत में घुस गई। जब वो गाय सन के खेत में घुस गई तो भगवान की गुरु महाराज कृपा क्या होती है को जैसे ही कसाई वहाँ पहुँचा, उन्होंने कि भाई यहाँ होके गाय निकली है कि यह खेत में घुस गई, सन के खेत में। तो जाए के उसने हलाल कर दिया तो गाय के मुँह से ये निकला कि हे पापी राजन, राजा त्रिशंक तू जितना तपेश्वरी है उतना ही तूने पाप कमाया। मैं तेरे को श्राप दे रहा हूँ कि तू जब ससुराल में जाएगा निर्जल करेगा वहीं गधा बन जाएगा। ये बात उन्होंने कहा गाय ने, और वो राजा ने त्रिशंक ने सुन लिया। तो राजा त्रिशंक सोचते हुए परमात्मा की कृपा से क्या करने सोचे अपने मन में कि हम ऐसा कर्म नहीं करेंगे जो हमें ससुराल में जाना पड़े, और हम ससुराल में जाए और हम गधा बने। तो धीरे धीरे सावन का महीना आया तो उनके सारे सोच के लिया बहन को लिवा लाए। तो आए तो बड़ी हंसी खुशी थे, सारे आए सो उनके सब लोग उनके घर में पाँच हुए, दंडवार प्रणाम किया। उनने कही कि जीजा जी हम बहन को लिवाने आए। उनने कही देखो लेख हो जाओ पर कर जाइयो, हमें टाइम नहीं। तो उन्होंने सोचा कि हमारे बहनों किस तरीके से हमारा जीजा गुस्सा है। तो जीजा जिस परमात्मा ने मुझे जीवन दान दिया है हम उसके सब सारे हैं, और हमारा वही जीजा सबका है जिसके सारे से हम जी रहे हैं। हम सब सारे वो परमात्मा सबका जीजा है। तो ऐसे ही हरिजन, हरि माने भगवान, जन माने संसार। जो जन्मा सभी हरिजन है, सभी धोबी का काम करते हैं, सभी मैत्र का काम करते हैं। हर प्राणी अपने कर्म को सब करता है। ऐसा कोई ने सोचा कि यह जातवाद, इस सनातन धर्म की मर्यादा में कोई जातवाद नहीं है। तो ऐसे ही भगवान कृपा से उन्होंने कहा कि चलो अब जो कुछ होगा सो देखा जाएगा। सुनने के हम कर जाएंगे, आप मेरे को भेज दो। तो जैसे ही भगवान की कृपा क्या हुई कि उन्होंने कहा ना उनको भेज दिया, और धीरे धीरे सावन कट गए। फिर कहा और टिसवारी पूर्ण जो झेंझी फैंझी वैसे जो मांगना भांगना तभी तो कहता वो ये झेंझी खिलान दे लड़के नहीं झेंझी की कह लगे आते तक बाद अपन ने सोच गया दोबारी ध्वज खब जान दे। ध्वज खब गई, तीज चौथ हो गई, पंचमी हो गई। उन्हें खाकर जी तो आई नहीं। सो वो करने सोचा राजा त्रिशंक ने कि हम सुबह जाएंगे और शाम को वापस लौट आएंगे। सो रात के 3 बजे उन्होंने अपने घोड़ी चाई पाड़ अपनी ससुराल में सवेरे 6 बजे पहुंच गए। उनने कहा उनके ससुराल वाले तो भैया हम तुम सब लोग कभी यात्री आ जाते तो उसको सम्मान करते हैं। तो उनके ससुर ने कहा चाय पानी व्यवस्था जो नाश्ता पानी किया हो ऊपर, लेकिन उन्होंने हाथ नहीं लगाया। उन्होंने कहा धीरे धीरे वो सारों ने सब लोगों ने सोची कि जो गुस्सा होंगे ताकि वजह से नहीं खा रहे। उन्होंने तुम खाओगे नहीं तो हम अपनी बेटी को भेजेंगे नहीं। ऐसे ही भगवान के पास से जब धीरे धीरे समय बीत गया, शाम हो गई। अब उनकी पत्नी गई उनके पास, उन्होंने की तुम प्रसाद क्यों नहीं पाते हो, प्रसाद पाइए। आप क्या बात है मैं बताओ, हम तुम्हारी पत्नी हैं। तो आजकल कोई पत्नी ऐसे पति को बूझ सकती है? बूझ रही हैं, कम बूझ रही हैं, बूझने वाली हैं ऐसी अभी बहुत है। उस दिन जिस दिन धर्म नहीं रहेगा उस दिन धरती माता नहीं रहेगी। उन्हें कही आप चिंता मत कीजिए, आप खाना भोजन
प्राप्त कीजिए, वे जानवर है, अगर कोई बात होती है तो हम तुम्हारा जीवन भर साथ देंगे। तो जैसे उनने वो कौर उठाया और जैसे मुंह में लगाया, तैसे वो रात में संजा की गधा बन गई। तो जैसे गधा बन गए तो हैचू हैचू करने लगे, तो लोग बाग उनके डंडा से मार के निकालने लगे। तो बुन ने क्या किया कि भाई मारो मती, हम जा रहे हैं इनको लेके। तो जैसे आप गधा को आगे आगे कर लिया और पीछे से अपन त्रिसंग की पत्नी चली आ रही। उसने सोचा कि अपन राज्य में जाएंगे तो लोग वहाँ देखेंगे, हसियान होगी, इससे बढ़िया किसी कहीं मजदूरी करने लगेगा तो अपना पेट पलने लगेगा। आज भी हमारी माता सोच जाती, पर हम लोग खुद नालायक है, जो उल्टे सीधे कर्म करते हैं, जो पेट नहीं भर पाते। पर माता के अंदर बहुत बड़ी दया होती, सागर होता है, वो पाल लगा देती है। पर हम पाल नहीं लगा पाएंगे। जैसे ही अगर पुत्र बच्चा, अगर माँ खत्म हो जाए तो बच्चा का पलना बड़ा कर रहा है, और बाप खत्म हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, वो पार के उसे खेप के पाल लगा देती है। तो ऐसे ही भगवान कृपा से वो कहना उनकी पत्नी लेके आई, एक भट्टा पे लगे जाए। उनने की भैया हम यहाँ नौकरी करना चाहते। अरे कि तुम्हारे पास तो गधा है, तुम्हें तो नौकरी अपन से मिल जाए, काशी लिखा लो। पर उनको राजा, उनको जो तो मालूम नहीं मुनि उनको ये कौन क्या है। तो वे वहाँ रहने लगी। तो गधा को हनवा धवा के सवेरे बांधने करे, जो पैसा मिले सो भोजन पानी भाई को अपने पति की व्यवस्था में लगा दे। हाँ, जब लगा दे चाँद बेटे ढोए, उन्होंने कही बहुत दिन बीता, उन्होंने कही ये क्या हुआ, परमात्मा की कृपा क्या है। इसे कहना तो एक दिन वो माली था भट्टे वाला, उसने कही बहन जी तुम एक बात बताओ, तुम नहा धो के न कहना, तुम कहना पूरे दिन मूड पे रोती हो और जो पैसा मिलता है उससे इसका पेट भरती है। गधा है? इनने कही गधा नहीं है, ये मेरा पति है। पिता भैया हमको कोई उपाय हो तो बताओ। तो उन्होंने की उपाय है, उपाय तो है कि जो तुम्हारे बच्चा वो नाती होगा वो हमारे घर में फूल तोड़ेगा आके। उनने कही शर्त मंजूर है। उन्होंने सोचा कि हमारे कोई ऐसा कर्म नहीं करे जो हमारी नाती हो, हमारा दो जने का सम्मेलन करता रहेगा। ऐसे ही भगवान के पास से जब उन्होंने सोची कि तो उन्हें बताओ, उन्होंने कि ऐसे काशी में जाओ। तो जैसे ही काशी त्रिशूल बसी काशी, तो काशी पहुँचे तो काशी में एक बहुत विद्वान महापुरुष रहते थे, उनके पास पहुँचे तो उन्होंने कही कि भाई कहना हमारे कहना जो पति हैं और ऐसे गधा बन गए। तो उन्होंने कही देख लो कि जो तुम्हारे घर में बहू आएगी वो हमारे घर में रसोई बनाएगी, तो मैं बता सकता हूँ। उनने कही हम ऐसा कर्म नहीं करेंगे जो हमारे पुत्र हो और भाई बहू आए जो हमारी यहाँ पे नौकरी करे। आए देखो अहंकार किस तरीके से बढ़ता है और किस तरीके से डाउन होता है। तो ऐसे ही परमात्मा कृपा से तो उन्हें अकेला बढ़े। तो उन्हें कही कि बताओ भाई, पंडित जी विद्वान ने बताया कि ऐसे ऐसे तुम जाओ और जो काशी का अध्यापन कर रहा हो, जो 12 काशी का अध्यापन कर रहा हो, वहाँ वो प्रसाद खाओ और जो चौखोंच पानी 3 डलवा देना सोई वो सजीव हो जाए। ठीक। अब वो पूरे काशी में घूमे, उनको कोई एकादशी व्रत उद्यापन करते हुए नहीं मिला। तो फिर आए लौट के, उन्होंने कही महाराज यहाँ तो कोई नहीं मिला कि और कहाँ का देखा कि वो आगे का वो घर रह गई। उन्होंने कही वहाँ भी जाओ। सो वहाँ एक मेहतर वो कालू नाम का वो एकादशी का अध्यापन कर रहा। उनने कही कि महाराज हमारे पति ऐसे ऐसे। उनने कही बहन हम 3 खोज पानी डाल देंगे, पर हमारे पास 6 महीना तक पानी भरना पड़ेगा। उन्होंने कही ठीक मंजूर है। वो रानी जो सोचती रही कि हम ऐसा कर्म नहीं करेंगे जो हमारे ऐसा पुत्र हो जो यहाँ पानी भरे आएगा। उसके अंदर जय गिलान रही। वो जब विचार करते आए तो जैसे उन्होंने 3 कोस पानी डाला तो राजा भाई वो रानी भाई अपने वो नंगर में आए। जब नंगर में आए तो भगवान कृपा ऐसी होती, धीरे धीरे वो अपने कचहरी में बैठने लगे। तो उनने इतना प्रबंध करवा दिया अपने दरबानियों से कि अंदर कोई न जा सकता, राजा भी नहीं आ सकता है किसी प्रकार से। राजा किसी प्रकार से दोपहर में अपने घर पे गया तो रानी 16 श्रृंगार करे अपने चित्र लेटी सो रही थी। जाके उनका वहाँ पे जो परमात्मा की कृपा होती है सो होता है। सो भगवान के पास वही राजा हरिश्चंद्र पैदा भये। जब हरिश्चंद्र पैदा भये तो अब यहाँ से सब लोगों ने कहानी सुनी है। अब मैं आगे बताऊँगा। मैं तो कहता हूँ भाई मेरे, जो नशा पत्ता दारू मदरा जुआ खेलोगे तो बच्चे एक बार तुम्हारी तो कट जाएगी, पर बच्चों का क्या होगा। तुमने क्यों शादी की हो, क्यों बच्चे किए, जो आज उनके लिए तुम नरक का काम करके जा रहे हो। ऐसे ही ताजा त्रिसंग का पानी हरिश्चंद्र ने भरा है। हरिश्चंद्र ने अपने सत्य में पानी नहीं भरा है,
वो बाप का कर भरा है, और हर एक प्राणी को कर भरना पड़ेगा। यही वाणी का विराम देते हुए मेरे भाइयों बंधुओं, जहाँ तक हमारी कहानी दर्शाएं वहाँ तक लाइक सब्सक्राइब करते रहें। बोल जय श्री राधे।